हम लोग को उतना ज़मीन जथात नहीं है जो हम बेच के हम पुराएंगे। हम तो यही आशा करते हैं कि आगे चल के जो रेट चढ़ जाए तब तो कुछ जान है, नहीं तो जितने मल्ला फोड़ रहे हैं ना सबको इस बार जो समझ लो फांसी लगे। या माणसाचा हात आहे असा हा रोज खरं तर भासतो, तकलीफ होती है। हाँ, लेकिन क्या करेंगे, मेहनत तो करना पड़ेगा, कोनो काम तो करना पड़ेगा। बिहार इलेक्शनच्या निमित्ताने फिरस्ती करत असताना इथली लोक नेमकी कशावरती जगतात, त्यांचा चरितार्थ काय याची माहिती आपण करून घेतोय। आणि हीच माहिती करून घेत असताना तुम्ही माझ्या पाठीमागे पाहिलं तर हिराधार नावाची ही नदी आहे। याच नदीमध्ये जी जलपर्णी तुम्हाला दिसते, तुम्हाला वाटलं असेल ही नेमकी कसली जलपर्णी, पण मंडळी याच्या मुळाशी ज्या बिया येतात त्याच्यापासूनच मखाना जो तो तयार केला जातो। आज मी तुम्हाला नेतोय पूर्णियापासून 5 किलोमीटर अंतरावरती असणाऱ्या हरदामध्ये, तिथेच मी तुम्हाला घेऊन आलोय। तिथे मी तुम्हाला दाखवणार आहे अख्खीच्या अख्खी एक मेहनत करणारी दरभंगावरून आलेल्या लोकांची वसाहत, जी तुम्हा आम्हा सगळ्यांसाठी तयार करते मखाना। चला पुण्याजवळच्या हरदामध्ये या बांबूपासनं कुडापासनं तयार केलेल्या झोपडी देतो, तेव्हा इथे येऊन जो मखाना आपल्याला पौष्टिक आहारात डायटिशियन सुद्धा सजेस्ट करतात, म्हणजे बॉलिवूडच्या हिरो हिरोईन पासनं तर अगदी तुम्ही आम्ही सर्वसामान्य लोकांपर्यंत सगळेच आपण मखाना खातो, ज्याच्याबद्दल आपण इतरांना देखील सांगतो, तो तयार करण्याकरता इथं कुटुंबाच्या कुटुंब असतं। मेहनतीची पराकाष्ठा आहे मंडळी। तुमच्या आमच्यापर्यंत पौष्टिक आहार म्हणून जो मखाना पोहोचवला जातो तो तयार करण्यासाठी या कुटुंबातल्या लहानांपासून त्या अगदी कोपऱ्यावर असणाऱ्या मोठ्या माणसापर्यंत सगळेच टोकाची मेहनत करतात। बैजनाथ जी, आप हमें शुरुआत से बताइए। पहले तो पानी में से निकलता है, तब सुखाया जाता है, सुखाया के बाद झाड़ 16 झर्रा से झाड़ते हैं, उसके बाद फिर उसको भूजते हैं, तब दूसरा दिन भोग तैयार होता है। मित्रांनो, माझे व्हिडिओ जर्नलिस्ट संदीप पवार आणि मी आता या छोट्याशा झोपडीमध्ये उभे आहोत, जिथे मखाना तयार करण्याचं काम केलं जातं। आमच्या डोळ्यातनं अक्षरशः पाणी येतंय, आम्ही इथल्या धुरात उभं राहू शकत नाही। पाठीमागे असणारं कुटुंब जे आहे ते या सगळ्या तापत्या वातावरणात थांबून हा मखाना तयार करण्याचं काम करते। तो ये एक कढ़ाई में से दूसरी कढ़ाई में से तीसरी कढ़ाई, मतलब वो क्या है, वो किस लिए किया जाता है? यहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे जैसे वहाँ तैयार होता है वैसे इधर से देता है। अच्छा, ते असं सांगण्याचा प्रयत्न करतात की एका कढईत एका तापमानावरती तो गरम होतो, दुसऱ्या कढईत एका दुसऱ्या चढत्या तापमानावर तो गरम होतो, तर असाच चढता तापमान ठेवून एका कढईतनं दुसऱ्या कढईत त्या बिया जातात आणि शेवटी त्या व्यक्तीच्या त्या गरमागरम हातात पडतात मंडळी, भयानक चटके यातनं बसत असतात आणि मग त्यात टाकून जोरदार त्यावरती खरं तर त्या लाकडी दांडकीने प्रहार केला जातो आणि हे मखाने जे फुगलेले ते बाहेर पडतात। पाणी पिण्याची देखील यांना फुर्सत नसते। क्यों भैया, यहाँ से उठने की भी फुर्सत नहीं, मखाना फोड़ने को बैठे की, पानी पीने की फुर्सत नहीं। भैया ये बताइए कि इस साल कितना नुकसान हो गया, कितना घाटा हो गया? इस बार हम लोग का 7-8 लाख का नुकसान लगभग हो गया है। 7-8 लाख? हाँ, 7-8 लाखाचं त्यांना उत्पन्न हाती येत असते या सगळ्या मेहनतीतनं। फार टोकाची मेहनत आहे, जेवढं खरं तर उत्पन्न येतं तेवढं पुरेसं नाही एवढ्या सगळ्या कुटुंबासाठी। एक बोरा पर 2000 रुपया नुकसान हुआ, 300 बोरा बेचे हैं अभी। अच्छा, 300 बोरा, मतलब एक बोरा के पीछे 2000 का नुकसान हुआ है। ऐसे 300 बोरा बेचे। 300 बोरा आप जोड़ लीजिए कितना हुआ। दिन भर कितने समय आप काम करते हो ये सब? सुबह से लेके मतलब 8 बजे रात तक काम करते रहते, लगातार करते रहते। राहुल गांधी जो मखाना फोड़ने आए थे वो क्या था? वो पता नहीं, हमको नहीं पता उनका क्या है। वो क्या वोट मांगने आए थे? हाँ, वोट मांगने के लिए आया था।
बस बस बाकी कुछ नहीं। बाकी कुछ नहीं। बाकी इसके पीछे क्या मेहनत होती है राहुल गांधी जी को मालूम नहीं है। नहीं मालूम है। आप हात दिखाइए आपने। पहा मंडळी, या माणसाचा हात आहे, असा हा रोज खरं तर भासतो। दोनों हाथ दिखाइए। हाँ थल्लायर हो गए, थल्लायर अच्छा, जीरा अच्छा, सब। गट्टे हो गए। हाँ गट्टे हो गए। तो ऐसा ये जलता है, तकलीफ होती है। हाँ, लेकिन क्या करेंगे, मेहनत तो करना पड़ेगा, कोनो काम तो करना पड़ेगा। इथे जर आपण पाहिलं काही बाकीच्या झोपड्यांमध्ये आपण डोकावलं तर आपल्या असं लक्षात येईल अगदी 7-8 वर्षाच्या मुलापासून तर जे त्याचे वडील आहेत त्या कुटुंब प्रमुखापर्यंत सगळेजण ही अशी टोकाची मेहनत घेतात। खरं सांगू ही सगळी मेहनत त्यांच्या अंगावरती लागलेल्या घामाच्या घारा पाहून अंगावरती काटा येतो, भयानक। यहाँ पे एक दिख रहा है कि सभी लोग यहाँ दरभंगा से हैं। हाँ पूरा दरभंगा क्यों, से। मतलब दरभंगा वाले लोग ही ये मखाना बनाना जानते हाँ हैं। वही जानता है, दरभंगे के लोग जो है ना इसको बनाने जाता है, ठीक है। वहाँ से आकर के पूर्णिया हरदा में जो है ये फ्राई करता है, पड़ता है मखाना, ठीक है। यहीं पर सेलिंग करता है, यहीं खरीद बिक्री करता है, सब कुछ करता है यहाँ। तो आप साल के कितने दिन यहाँ पे रहते हो? 6 महीने घर पर रहते हैं, 6 महीने पूर्णिया में रहते हैं। 12 जने जो है हम लोग रहते हैं, ठीक है। जैसे 2 ठन फोरी करते हैं, इधर करते हैं उधर करते हैं, तो 12 आदमी उसमें जुड़े रहते हैं। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार तो कुछ नहीं दे रहा है। जैसे रेट किया है 30,000 40,000 का रेट हो गया गुड़िया को, ठीक है। उसके बाद जो है 15,000 पर आकर छोड़ दिया। हम लोग को तो इसे मतलब मर रहे हैं, 20 लाख 30 लाख वैसे घटा है। हम लोग को उतना जमीन जथात नहीं है जो हम बेच के हम पुराएंगे। हम तो यही आशा करते हैं जो आगे चल के जो रेट चढ़ जाए तब तो कुछ जान है, और नहीं तो जितने मल्ला फोड़ रहे हैं ना सबको इस बार जो समझ लो फांसी लग गई। आपल्या शरीराला पौष्टिकता देणारा हा मखाना आजही या समाजाला आर्थिक पौष्टिकता देऊ शकलेला नाही। कधी भाव चढतात, कधी पडतात। या दुष्टचक्रात हा अडकलेला आहे। हाताला चटके बसतात, चेहरा काळवडलाय, शरीराची लाहीलाही होते, पिढ्यानपिढ्या जन्माला येतात आणि जणू काही हेच आपलं काम आहे। कष्ट हे आपल्या पाचवीला पुजलेले आहेत असं म्हणत ही सगळी लोक काम करत राहतात। व्हिडिओ जर्नलिस्ट संदीप पवारसह विशाल परदेशी, न्यूज 18 लोकमत, पूर्णिया, हरदा।